तो बच्चों आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 जो गणिता मंजरी की चैप्टर नंबर 1 है उसका उसकी सेकंड एक्सरसाइज। इसके अंदर एक आपको ग्राफ दिया हुआ है जैसे आपको नजर आ रहा है सामने। इस ग्राफ के अंदर ये वही बच्चा है रियान जिसका ये कमरा है। तो उस कमरे का अब उसने पूरा ग्राफ बना के दिया हुआ है। ऑन द ग्राफ शीट मार्क एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन। तो मार्क करने बेटा तो यही मार्क कर दो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस क्या है। नाउ दिस इज ओरिजिन नजर आ रहा है तो 0 0। और आप चेक करो तो ये जो लाइन जा रही है ये वाली इस तरफ, इसको ये बन जाएगी एक्स एक्सिस। ठीक है ना। और इस तरफ उसी लाइन को लेके जाएंगे आप और आगे स्प्रेड कर देंगे, आगे एक्सटेंड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी, एक्स डैश बन जाएगी नेगेटिव साइड। ठीक है। और इसको अगर आप ऊपर ले जाएंगे लाइन को ऐसे, तो ये बन जाएगी वाई एक्सिस। और नीचे ले जाएंगे तो ये बन जाएगी वाई डैश। ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि मार्क द पॉइंट -7 0। तो -7 0 बेटा, -7 के लिए तो पहले आपको हमने क्या बताया था, पहले ओरिजिन पे रखोगे। ये हमें -7 0 करना है ये वाला। तो ओरिजिन पे रख के आप चलोगे क्योंकि -x, पहले हम x पे चलते हैं। तो यहां पे तो 6 तक ही है तो आपको -7 यहाँ प्लॉट करना पड़ेगा। -7, दिस इज -7, 0। ठीक है। और 13 0, 13 पॉजिटिव तो सब चलना शुरू कर दो, स्टार्ट वॉकिंग दिस साइड। ठीक है ना। तो ये 12, ये है माइन, ओ हाँ 13, दिस इज 13। तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा 13, 0। देन इट सेज ऑन एक्स एक्सिस करना था हमने। और 0, -15। अब देखो अगर x 0 है, मैंने बताया था अगर x 0 है तो x की लाइन तो चल ही नहीं सकते आप, बिकॉज यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। यहां से शुरू करना होता है आपने। यहां तो इधर जाते हो नेगेटिव है, इधर जाते हो पॉजिटिव है, लेकिन यहां तो 0 है तो आप यहीं पर रुक जाओगे एक्स एक्सिस के ऊपर। और यहां से आप चलना शुरू करोगे -15। माई गॉड, फिर तो नीचे जाना पड़ेगा भाई ये। बेटा नीचे जाना पड़ेगा ये तो, है ना। ऐसे नीचे जाओगे आप और ये नीचे जाके -15 प्लॉट होगा ये, ऐसे जाके। तो जगह नहीं, आप इतनी वैसे बना देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सपोज ये आपका -15 है। ठीक है। ये -15 है। तो यहां क्या बन जाएगा, ये पॉइंट क्या बन जाएगा ये वाला, दिस विल बी 0, -15, जिसमें एक्स 0 है और वाई आपका, एक बार दोबारा चेक कर लें। देखो ये कह रहा है हाँ 0, -15। ठीक है ना। तो 0, -15 ठीक है हमारा। फिर कह रहा है 0, 12। 0, 12 तो एक्स पे तो जा नहीं सकते हम, एक्स तो 0 ही है, एफ सी से 0। अब हम क्या करेंगे, ऊपर जाएंगे, 12 पॉजिटिव तो ऊपर चले जाएंगे। 10 ये बड़ा बेटा, ये 11, 12, दिस इज 12। और ये पॉइंट क्या बन जाएगा, 0, 12। ठीक है। तो ये तो मैंने आपको इसमें प्लॉट करके दिखा दिया। मैंने ना इसका पूरा एक बना के रखा हुआ आपके लिए, ये बिल्कुल वही चीज है ये। आप चलते हैं इसके आगे, जो क्वेश्चन नंबर 1.2 का फर्स्ट पार्ट है। इट सेज प्लेस रियान्स रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट। वो कह रहा है इस कमरे के अंदर रियान का स्टडी टेबल फिट करना हमने अब। ठीक है। तो कर देते हैं यार, क्या दिक्कत नहीं है इसके अंदर। हम क्या करते हैं, रियान का स्टडी टेबल फिट करना हमने। तो वो कह रहा है कि उसके जो जो नीचे जो उसका बेस है, जो उसके जो लेग्स हैं टेबल की, वो कहाँ पे आएंगी। क्वेश्चन में दिया हुआ एक लेग जो है वो आएगी 8 9 पे। तो यहां से ओरिजिन से शुरू करेंगे, 8 पे जाएंगे, ये आगे 8 पे आगे, और यहां से ऊपर चले जाएंगे। और कहां तक जाएंगे, 8 9 तक है, तो 9 तक जाएंगे हम। ये मैं अभी उसको मैं लाइन को हटा दूंगा, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं। राइट, दिस इज द पॉइंट, दिस इज पॉइंट 8, 9। ठीक है। अब मैं लाइन हटा देता हूँ नीचे वाली, सो दैट इन फिगर बहुत डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरा लेग कहाँ रखना भाई, 11 9 पे। तो जाओ 11 पे यार, और यहां से ओरिजिन से शुरू करो, 11 पे यहां पे रुक जाओ आके। और 11 से ऊपर चले जाओ 9 तक। 11 से मैं जा रहा हूं ऊपर अब 9 तक। ये पड़ा है 9 यहां पे।
यहां पे मैं डॉट लगा के लाइन हटा देता हूं ये वाली, और ये क्या बन जाएगी, 11 9। आप भी लाइन लगा सकते हो बेटा, पर ना बहुत लाइट लाइन लगाना, आप डार्क मत लगा देना, बहुत लाइट लाइन है, मतलब यहाँ डॉटेड लाइन लगा लेना अगर आपको लगानी भी है तो, डोंट पुट डार्क लाइन से। ये क्या बन गया आपका, 11 9 बन गया है। दूसरी टेबल की लेग यहां पे आ गई। तीसरी लेग कह रहा है 11 7, 11 से आई एम गोइंग टू 7, ये रहा 7 देखो, आपको नजर आ गया वो, ये रहा 7 देखो यहां से, है ना। तो ये जो पॉइंट है ये बन गया पॉइंट आपका ये वाला, इसको हम बोल्ड कर देते हैं। मैं लाइन हटा देता हूँ ये, सो दैट अब देखो आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास टेबल यहाँ पे नजर आ रहा हो गया होगा। अब मैं इसको ज्वाइन कर दूं, इसको ज्वाइन कर दूं, और यहां से टेबल तो रेक्टेंगल ही होगा ना बेटा, यहां लेके आएंगे और इसको यहां लेके जाएंगे ऐसे। अब वो कह रहा है कि ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, देख लेते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स क्या है, ये पता है 8, तो लिख दो x 8 लिख दो, पहले पहले हम x हिस्सा लिखते हैं। अब ऑर्डिनेट लिख दो, ऑर्डिनेट क्या है 7, तो 7 लिख दो। तो इसका मतलब रियान का जो टेबल है उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये हमने लिखा नहीं, भी लिख देते हैं कोऑर्डिनेट, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 11 7। बस। अब नीचे इसका जो क्वेश्चन है उसमें दे देते हैं, आप यहां लिख भी देते हैं टेबल है इसका, दिस इज स्टडी टेबल। मैं एस स्टडी लिख देता हूँ बिकॉज आई डोंट हैव स्पेस हियर, एस टी लिख देता हूँ, एस टी स्टडी टेबल। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे और इसके क्वेश्चन को नोट कर देते हैं, इसमें आंसर लिखने, देखो क्वेश्चन में आपने फिगर में तो लिख दिया, ढूंढ लिया, लेकिन यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में वो कह रहा है वेयर विल द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी। ये भी देख लो, ये लिखा है इसने देखो, वेयर विल बी द फोर्थ फुट ऑफ द टेबल बी। लिख दो, ये तो हमने निकाल ही लिया यार, कोई दिक्कत नहीं है। ये बड़ा फोर्थ फुट, ये रहा 8 7, यहाँ लिख दो बस, ये लिख दो बस 8 7, 8 7 इज द आंसर। अब दूसरे पे आ जाओ, दूसरे में क्या बोल रहा है वो, इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर टेबल। हाँ, अब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अब मैं आपको जवाब देता हूँ इसका, इस अच्छा स्पॉट है कि टेबल के लिए, ये टेबल के लिए अच्छा स्पॉट मेरे हिसाब से है। पता है क्यों, क्योंकि अगर वो यहां टेबल रखता है तो यहां तो मुझे नजर आ रहा है डोर है बेटा, यहां देखो ये, अगर आपको यहां नजर आई है D2 DR, ये डोर है। अब डोर के एकदम सामने तो रख नहीं सकता, ठीक है ना, और जो डायमेंशन है ये यहां पे भी फिट नहीं आएगा, ये जगह कम है वार्डरोब के साइड साइड में भी, यहां करेगा तो बाथरूम का डोर बंद हो जाएगा इसका, है ना। तो आई थिंक दिस इज द परफेक्ट स्पेस फॉर, तो आई से दिस इज द परफेक्ट, और साइड पे जगह भी है इसके जाने की, यहाँ पे अपनी कुर्सी रख सकता हो, और कभी दिल करता तो यहाँ बेड पे बैठ के भी काम कर सकता है ना, तो आई थिंक दिस इज अ गुड स्पेस, तो हम लिखते हैं, इसका लिखते हैं दिस इज अ गुड स्पॉट, लिखते हैं दिस इज अ गुड स्पेस फॉर स्टडी टेबल बिकॉज इट इज not blocking any door, and also in a corner Rian will be able to study with focus। देखो स्टडी तो फोकस से होनी चाहिए, आपको बताइए बेटा, डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए ना स्टडी में, आपको बिल्कुल अगर पीट करके दीवार जब बैठेगा और यहाँ बैठेगा तो ही विल बी टोटली फोकस्ड हियर, कंसंट्रेशन से पढ़ सकेगा, है ना। he you can also say he can study with concentration। Let us go to the question number 3 fast। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, द लेंथ, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल। वेरी गुड क्वेश्चन, विड्थ लेंथ एंड हाइट। देखें जरा, थर्ड में पूछ रहा है कि इस टेबल की विड्थ क्या है, इसकी लेंथ क्या है, और इसकी हाइट क्या है। आपने नोटिस किया होगा, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। देखो विड्थ तो बेटा आपको बताइए, विड्थ तो ये है चौड़ाई, राइट, तो कितनी है यहां से चेक कर लो, यहां से देखो, यहां से चेक करते हैं, ये 7 से लेके 9 तक, है ना, 7 से लेके 9 तक है, तो 2 फीट, 2 फीट, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं यहां पे यार, ये लिख लो यहां पे 1 cm इज इक्वल टू 1 फीट, 1 cm इज इक्वल टू 1 फीट, ठीक है, क्योंकि पूरा तो बना नहीं सकते ना, इसमें आपको सिर्फ इसको, इसमें आपको देना पड़ता है कि आपने 1 सेंटीमीटर को कितना कितना आपने एज्यूम किया है, राइट। तो
अब आप क्या करोगे, आप लिख दोगे विड्थ तो 2 आ गई आपकी, 7 9 माइनस 7 कर दो, लिख सकते हैं 9 भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, इससे 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2, 2 फीट कर सकते हो आप। लेंथ चेक कर लो यार, लेंथ में कोई दिक्कत नहीं है, ये बड़ी लेंथ, दिस इज द लेंथ, यहां से चेक कर लो 8 से लेके 11 तक, तो 11 - 8 कर दो यार, 11 - 8 कर दो, 11 - 8 इज 3 फीट, वेरी सिंपल। अब आया क्वेश्चन असली, हाइट। बेटा इसमें हाइट नहीं पता लगेगी आपको, नो वी कैनॉट फाइंड द हाइट। और आपने और ज्यादा इंटेलिजेंट आंसर लिखना है तो ये भी लिख सकते हो, बिकॉज दिस इज अ 2D फिगर। बेटा 2D फिगर में आप हाइट नहीं निकाल सकते, है ना, यू टू बी केयरफुल, 2D फिगर में आपकी हाइट नहीं निकलेगी। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया हमारा यार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, इफ द बाथरूम डोर हैज हिंज, एट हिंज होता है जहां से डोर जुड़ा होता है, मतलब जहां से मूव करता है ना, दैट एक्सेस जहां पे मूव करता है डोर, जिसके ऊपर फिक्स होता है, तो हिंज एट बी, बी पॉइंट पे हिंज है, एंड ओपन इनटू द बेडरूम, बेडरूम में खुलता है, तो क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा? आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर? क्वेश्चन समझ गया आप? मैं तो फिगर में समझाता हूँ, फिगर के अंदर यू विल अंडरस्टैंड बेटर। अब वो कह रहा है, ये अब बाथरूम है तो डोर भी होगा ना बेटा, बगैर डोर के तो बाथरूम हो नहीं सकता, हाउ विल एंटर? तो डोर इसने कहाँ डिफाइन किया है क्वेश्चन के अंदर, यहां देखते हैं एक बार। जो ये फिगर है इसकी, हाँ देखो ये बड़ा है, दिस इज अ डिफाइंड, ये एक B2, ये B1, ये डोर है बाथरूम का। तो मैं भी लिख देता हूं यहाँ पे, पर देखें कहाँ पे नजर आ रहा है ये, बिकॉज यू नीड टू चेक इट। देखो बेटा बुक पे भी ना आपको याद रखना, हमेशा पेंसिल से लिखना चाहिए, डोंट राइट विद पेन। क्यों होता है, फिर कल को आप जब उसको रिवाइज करते हो ना तो आपको बड़ा मुश्किल होता है रिवाइज करना। सो डोंट यूज पेन ऑन दी बुक, ऑलवेज यूज पेंसिल। देखो मैंने आराम से रब कर लिया इसको। तो यहाँ पे जो B1 मुझे नजर आ रहा है बेटा, ये नजर आ रहा है, ये यहाँ पे बीच में है ये, और B2 जो है वो यहाँ पे है 4 के ऊपर। तो ये क्या बन गया, 1.5 से लेके 4 तक है ये विड्थ है। अब ये डोर, अगर आप लॉजिकली सोचो, ये डोर लगा हुआ है, इमेजिन करो ये डोर लगा हुआ है, और ये डोर खुले, और हिंज्ड एट B1 लिखा है, देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने लिखा है हिंज्ड एट B1। तो B1 का मतलब वो जो डोर है वो यहां पे उसका फिक्स है यहां से, और यहां से खुलता हुआ ऐसे, समझ आया आपको? ऐसे खुलेगा ये, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब ये जो डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है, 1 2 2.5, तो क्या ये 2.5 यहां तक खुलेगा? ये देखो, ये आप समझ आया आपको? ये ऐसे खुलेगा बच्चे ये, तो मुझे तो नहीं लगता कि ये वार्डरोब को टच करेगा ये, है ना? वाई? बिकॉज ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये ये कितना है, 1 2 एंड 2.5, यहां तक है ये, और वार्डरोब कहां से शुरू हो रहा है, 3 से शुरू हो रहा है, तो आराम से डोर खुलेगा और बंद हो जाएगा, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, इसे पता क्या लिखोगे आप, हाउ टू राइट इट, वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू राइट इट। आप क्या करोगे बेटा इसमें, आप बोलोगे कि भाई ये जो वार्डरोब है, ये यहां से लेके यहां तक, ये इतना खाली, यहां से यहां तक वार्डरोब तो यहां शुरू हो रहा है ना, ये यहां तक आपके पास स्पेस है, एम्प्टी स्पेस है, और ये स्पेस कितनी है, 3। और डोर का जो डोर है, वो डोर कितना है, ये डोर ये कितना आएगा यहां तक, ये दिस इज 2.5, आराम से खुल जाएगा। तो हम लिखेंगे द डोर विड्थ इज, नो, द डोर विल नॉट हिट द वार्डरोब बिकॉज विड्थ ऑफ डोर इज 2.5, 2, ये डोर है, ठीक है ना? ये डिस्टेंस कितना आ रहा है वार्डरोब तक, योर अवेलेबल स्पेस इज 3 फीट है, और ये कितना है, ये 2.5 तक खुलेगा सिर्फ यहां तक, ऐसे मैं बना भी देता हूं, ये डोर खुलेगा ऐसे बेटा, ठीक है, तो आराम से खुल रहा है। तो आप लिखोगे 4 - 1.5, 4 - 1.5 कर दो, तो विड्थ ऑफ द डोर इज 4 - 1.5 इज इक्वल टू 2.5 फीट, एंड
wardrobe is at a distance of 4 feet, 3 feet, 3 feet, आराम से खुल जाएगा। हाउ यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, अब आते हैं इसके, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या है? लुक एट विरियाज। अब इसके बाथरूम में देखो भैया, लुक एट द बाथरूम। ये है इसका बेटा बाथरूम, ये पूरा बाथरूम। मैं बाद में रब कर दूंगा इसके, पूरा रब, ये पूरा बाथरूम है इसका ना। अब बाथरूम में क्या देखना है इसके? आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ कॉर्नर ओ एफ आर पी। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ कॉर्नर? फोर्थ कॉर्नर, फोर कॉर्नर, अच्छा सारे के कोऑर्डिनेट्स निकालो। क्या बच्चों वाला क्वेश्चन है यार ये, यही निकाल दूं? अब मुझे आप बता सकते हो व्हाट इज आर? आर, हम यहां से गए, पी पे रुके और यहां से ऊपर चले गए, यहां रुके, ये आ गए। यू नो दैट। अब कैसे कैलकुलेट करना आपको मैं हटा देता हूं। तो आर क्या बन जाएगा? -6 कॉमा, इसको रेट से ही लिख लेता हूं, -6 कॉमा 9। ये क्या बनेगा? ये तो पता ही है आपको। अब एक वाई एक्सिस के ऊपर है तो 0,9 बन जाएगा, तो डाउट ही नहीं इसमें आपको। ये ओरिजिन पे है तो है ही 0 0, और ये पी है, पी के ऊपर आपको पता है वाई 0 होता है, तो -6,0 कर दो, है ना। ये आपको पता है इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0, और यहाँ सारे x 0 होते हैं, ये पता ही है आपको, भैया सारा पढ़ चुके हो आप तो ये देखो एक भी और, अगर आप ये, अब अगर आप ये वीडियो आप देख रहे हो ना, तो रिमेंबर ये पुराना वीडियो जरूर देख लेना चाहिए पीछे, तभी आपको आगे फिर इजी रहेगा। ये हो गया, लिख दें आंसर अब। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? 0 0, -6 0, 0 0। पहले लिख भी देते हैं, पहले नाम लिख लेते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स, हमेशा नाम के साथ लिखना चाहिए। इट इज सेइंग ओ एफ आर पी, ओ एफ आर पी। ओ के क्या कोऑर्डिनेट्स है? ओ तो है ही 0 0, लिख दो 0 0। एफ क्या है? एफ है 0 9, लिख दो 0 9। आर क्या है? आर क्या है? -6 9, लिख दो -6 9। पी क्या है? -6 0। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट बेटा कर लिया हमने, ये फर्स्ट पार्ट था ये। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। इसका सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है? सेकंड पार्ट में सेज व्हाट इज द शेप ऑफ शावरिंग एरिया SHWR, और इसके कोऑर्डिनेट लिख के बताओगे। देख लेते हैं यार, ये भी मुझे लग रहा है ये शावर एरिया इसका लिखा है, देखो यहाँ पे शावर एरिया। शावर एरिया ये चाहिए, ये और ये, यहां तक और ये। एक तो आपको कोऑर्डिनेट मिल ही गया इसमें, आर तो मिल गया, ठीक है ना। अब ये निकालने बाकी के आपको, तो यहाँ एक हल्की सी लाइन बना लो आप, जैसे मैं पहले बनाई थी, एक हल्की सी लाइन बनाओ आपको, क्योंकि एक्स एक्सिस पे आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा नीचे। स्ट्रेट लाइन बनाना बस, 2 पे आ रहा है देखो ये तो। और ये क्या है? ये 9 पे है, तो लिख दो आराम से यहाँ पे। एफ, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका, इसके नाम दिए हुए इसने, ये है एस, ये है एस, ये है एच, और ये है डब्ल्यू। ठीक है, तो डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट तो हम ही लिख देते हैं। डब्ल्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? दिस इज -2, क्योंकि x -2 है और ये 9 है, -2 9 बन गया। एस क्या बनेगा? एस भी साफ ही बन रहा है, ये 6 यहां से आ रहा है और नीचे 6 -6, तो -6 6 आपका ये आ जाएगा। और एच क्या आएगा आपका? -3, ये नजर आ रहा है देखो, -3, ये -3, तो -3,6 ये आ जाएगा आपका। ठीक है, लिख दें? तो इसको भी ऐसे लिख दो, इससे ऊपर लिखा हमने SHWR, SHWR। एस क्या है? एस है -6 6, तो लिख दो -6 6। एच क्या है? -3 6, तो -3 6 लिख दो। डब्ल्यू क्या है? -2 9, -2 और 9, तो -2 9 लिख दो। और आर क्या है? आर क्या भाई? -6 9 लिख दो, ये भी हो गया आपका, -6,9, ये आ गया आपका। अब ये कह रहा है फिगर व्हाट इज दिस शेप। तो मुझे तो बेटा ये नजर आ रहा है, इट इज अ ट्रेपीजियम। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप चेक करो, ये लाइन इज पैरेलल टू दिस,
है ना, और ये आपके दो साइड्स हैं, तो आपको पता है, तो एक किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक सेट ऑफ साइड पैरेलल है तो क्या बनता है, ट्रेपीजियम बनता है। तो यहां से लिख देते हैं दिस इज इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है ना। ओके, चलते हैं आगे। थर्ड में क्या बोल रहा है भाई, अभी कह रहा है थर्ड में मार्क ऑफ, मार्क करो आप, मार्क ऑफ का मतलब मार्क करो आप 3 फीट 2 फीट स्पेस फॉर वॉश बेसिन एंड 2 फीट 3 फीट ऑफ स्पेस फॉर टॉयलेट, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दी स्पेसेस। अब ये आपको खुद ही करना, देखो इसने कुछ नहीं लिखा कहां करना है। मार्क ऑफ ये वाला, मार्क ऑफ ए 3 फीट बाय 2 फीट स्पेस फॉर वॉश बेसिन एंड 2 बाय 3 फीट फॉर टॉयलेट। अब 3 बाय 2 करो या 2 बाय 3 करो, इसमें ये नहीं कि आपको इसमें कोई लेंथ और ब्रेड्थ करना आपने, एरिया शुड बी 3 बाय 2, ठीक है। तो जो आपको सेट बैठ सकता है दोनों ही 3 बाय 2 है, मतलब एरिया दोनों का अगर स्क्वायर फीट निकालें तो दोनों 6 स्क्वायर फीट निकालना है आपको। और कैसे निकालना है ये आपको खुद दिमाग लगा के करना पड़ेगा। लेट अस ट्राई टू डू दिस। अब मुझे सपोज ये करना है, ये वॉश बेसिन करना है, तो मैं क्या करता हूं इसको 1 2 3, ये 3 फीट हो गया, और 1 2, मैं आराम से वॉश बेसिन का एरिया निकाल लेता हूँ बाहर, ठीक है ना। इस एरिया में मैं वॉश बेसिन को एरिया यूज करूंगा फॉर वॉश बेसिन, ठीक है। और टॉयलेट के लिए क्या कर रहा हूं 1 2, ये 2 था, 2 बाय 3 है ना, तो 1 2 3, ये मैं वॉश बेसिन के लिए कर लूंगा, बाथरूम के लिए कर लूंगा, फॉर फॉर टॉयलेट सीट कर लूंगा मैं, ठीक है। सो दिस इज फॉर वॉश बेसिन एंड दिस इज फॉर टॉयलेट। अब मैं क्या करता हूं, कोऑर्डिनेट्स लिख लेता हूं इसके, मैं कुछ भी नाम दे सकता हूं इसको, इसको ले लेता हूं मैं MNO, P तो ऑलरेडी है, Q कर लेते हैं, और इसको मैं टी, मुझे 3 नजर है, टी कर लेते हैं, चलो, है ना। तो और इसको मैं कर लेता हूं M, राइट। ये मैंने लिख लिया, नाम लिख लिए इनके। तो पहले मैं लिख लेता हूं कोऑर्डिनेट्स ऑफ वॉश बेसिन। बेटा ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा -6, -6, 0 बन जाएगा ये, ठीक है ना। ये क्या बन जाएगा, -3, 0 बन जाएगा। आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे सारे वाई 0 होते हैं, देखो आराम से 0 आ गए। एन क्या बन जाएगा, यहां से चलो आप, ये है आपका -3, और ऊपर चले जाओ, और ये 2, ये बन जाएगा आपका -3, 2, ठीक है। और एम क्या बन जाएगा, पहले वॉश बेसिन का कर लेते हैं। एम बन जाएगा आपका -6, ऊपर गए 2, तो -6, 2 ये बन जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं इसके हम, पी, आपको इसको ऐसे मार्क कर लेना, PMNO, पी, अच्छा एम 2 बार लिख दिया यार, ओहो, ये एम यहाँ नहीं आएगा, इसको चेंज कर लेते हैं। इसको मैं एस लिख लूं, एस लिखता हूं, चलो, ठीक है, एस ले लो, तो चलो, एस ऊपर पड़ा हुआ है ये, बड़ी तो बहुत ज्यादा यूज हो गया एक्चुअली यहाँ पे एस। हाँ, ए नहीं आया मेरे ख्याल से, ए भी आ गया, ABCDEFG, एच नहीं है कहीं पे शायद, एच ले लेते हैं, चलो इसको, लेट अस टेक एच, इसको मैं एच ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो अब क्या बन गया, PMOS तो निकल गया, तो PMOS कर लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ PMOS। PMOS इज व्हाट, वॉश बेसिन। तो क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, -6 0 -3 0, -6 0 -3 0, ओ कितना है, -3 2, -3 2, -3 2, और एस कितना है, एस है बस -6 2, -6 2 लिखो यहाँ पे। टॉयलेट सीट पे क्या कोऑर्डिनेट्स हैं, टॉयलेट सीट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो है SOQH, है ना, SOQH लिख लेते हैं, SOQH, SOQH। बेटा एन है, ख्याल रखना इसके, यहाँ गलती से मैंने लिख दिया, ये दिस इज एन, हाँ, दिस इज एन। अच्छा, तो वहां रिपीट हो रहा है, मैं तभी कंफ्यूज हो गया। अच्छा, एस क्या आ गया, आप देख लेते हैं, एस कितना है, -6 2, तो -6 2 लिख दो, एस तो सेम ही है ना दोनों में। और एस के बाद ओ कितना है, ओ मैंने लिखा भी नहीं यहाँ पे, देखो पहले लिख लेना ये, ओ कितना आपका, ये है -4 और 2, -4 2। क्यू कितना है, क्यू आपका -4 3, -4 3 नहीं 5 है, सॉरी 5 है, -3 5। और एच कितना है, एच आपका है -6 ये है -6 5, ये आपका एच है। अब लिख लेते हैं
क्यू आपका -4 5 है, एस -6 2 -4 5, -6 2 -4 5 क्यू, और ओ है -4 2 और एच कितना है, एच आपका है -6 5 ठीक है। तो आप ये इसको ऐसे रख सकते हो। बेटा अगला क्वेश्चन जो है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 4, अदर रूम्स इन द हाउस। अब वो इसके कमरे से निकल के बाहर आ गया। वो कह रहा है रियान जो है उसका जो डोर है, रियान्स रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ 18 फीट एंड विड्थ 15। 18 फीट की लेंथ है और 15 फीट की विड्थ है। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड फ्रॉम पॉइंट पी टू ए। मैं भी आपको फिगर में देखते हैं एक बार। अब देखो फिगर में चेक करें, अगर ये है पी बेटा, ये है पी, दिस इज पॉइंट पी एंड दिस इज पॉइंट ए। इसका मतलब उसका जो डाइनिंग हॉल है बच्चे का, बच्चे के कमरे के बाहर, वो ऐसा, इसके बाहर ऐसे है बच्चे, ये डाइनिंग हॉल है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये डाइनिंग हॉल है। इसके कमरे में जाने के लिए आप यहां से घुसते हो, बिल्कुल क्लियर रखना है इसको, है ना, यहां से घुस रहे हो आप इसके कमरे में। ये डाइनिंग हॉल बन रहा है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है वो कह रहे डाइनिंग हॉल जो है उसकी जो डायमेंशन है वो 18 बाय 15 है। तो पहले तो डाइनिंग हॉल बना लें इसका, है ना, डाइनिंग रूम बना लेते हैं, बहुत सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल। 18 बाय 15 का डाइनिंग रूम बनाना है हमने। हम क्या करते हैं, यहाँ तो बन नहीं पाएगा ये, क्योंकि ये तो फिगर बहुत डिस्टॉर्टेड हो गया। मैंने यहाँ पे जो फिगर बनाई है इसकी, मैंने यहाँ पे बनाई हुई है फिगर, जहाँ पूरा इसका ये बना हुआ है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, हम क्या करते हैं यहीं पे बना लेते हैं इसको। अब वो कह रहा है पी, देखो ये है पॉइंट पी, इसको मैं यहां से मार्क कर लेता हूं। से दिस इज पॉइंट पी, ये रहा पॉइंट पी, ये पॉइंट पी है बेटा। और पॉइंट ए से पी तक है ना, ए कहां पे है इसका, ये रहा, ये बटा ये रहा, है ना। 12 0 इज ए एंड -6 0 इज पी। तो पी से लेके यहां से इसका डाइनिंग हॉल एक्सटेंड हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो अपनी जो ये हमारी लाइन है ना बेटा, ये वाई एक्सिस, इसको बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा बाहर। तो वाई एक्सिस बढ़ाना पड़ेगा हमारे को, तभी बनेगा ना वो। तो हम क्या करते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। ये बहुत इतनी आता है ना। दिस इज वाई डैश, पता है आपको वाई डैश, मैंने वाई डैश को एक्सटेंड कर लिया है यहाँ से, ये आपकी वाई एक्सिस है। तो ये क्या बनेगा, -1 -2 -3, दिस -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ठीक है। तो अभी कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि जो रियान के कमरे के बाहर जो डाइनिंग हॉल है उसकी डायमेंशन है 18 बाय 15। ठीक है। तो 18 बाय 15 की डायमेंशन हैं। तो ये इसके विड्थ कितनी आ रही है, यहां से लेके यहां तक है। अब देखो ये, मैं इसको इससे मार्क करता हूं, यहां से लेके डाइनिंग हॉल की जो उसकी वॉल है यहां तक ज्वाइन हो रही है, यहां तक ए तक ये। ठीक है। और ये ऐसे नीचे जा रहा है, ऐसे बनाओ यहाँ पे इस एरिया में। अब कहां तक जा रहा है ये कितने बन गया, ऐसे देखो, याद रखना बेटा, डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होता है। ठीक है। डिस्टेंस में आपका, जैसे मैं डिस्टेंस ये निकालना मुझे, सपोज ये पी से लेके ए तक का डिस्टेंस कितना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से कैलकुलेट कर लूंगा। या तो यहां से देख सकते हैं, ये 6 ये, 6 ये पड़े मेरे पास, और 12 ये पड़े, 6 और 12 18 हो गया ये। तो बेटा 18 इसकी वेट था ये। आई हैव टू अंडरस्टैंड, ये यहां से लेके यहां तक, ये पूरा यहां तक, ये पूरा कितना 18 है ये। तो हमें जब हमने क्वेश्चन देखा उसके अंदर 18 आपको विड्थ दी हुई है, लुक एट द क्वेश्चन, देखो 18 फीट वाइड एंड 15, ये 18 फीट लेंथ एंड 15 फीट वाइड, 15 वाइड भी है। तो हम क्या करेंगे, वाइड बनाने के लिए आपको और नीचे जाना पड़ेगा बेटा, कि -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16, 16 तक बना लेते हैं। तो -11 -12 -13 -14 -15 -16, और लाइन को मैं और नीचे ऐसे ले जाता हूँ। तो ये बनेगा वाई एक्सिस, वाई डैश यहां बन जाएगा, मैं यहां से हटा देता हूँ उसको। सो दिस इज योर वाई डैश -17। अब ये कह रहा है जो रूम है उसकी जो विड्थ है, लेंथ तो आ गई 18,
विड्थ कितनी है? 15 है शायद, 18/15, तो 15 कर लो बस, 18 बन गया, 15 बना लो। अब क्या करना पड़ेगा हमारे को, यहां से ये रूम यहां से जाएगा नीचे, यहां से आएगा बेटा, कहां तक जाएगा ये? 15 तक जाएगा यहां तक ये, और यहां से इधर जाएगा, और ये जाएगा यहां पे 12 से, ये ए था ना पॉइंट, यहां से ऐसे आएगा, दिस इज द रूम। ठीक है, तो अब ये इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं हमने, तो एक बेटा इसको मैं इससे भी बना लेता हूं ये, ताकि आपको रहे, ये रूम है इसका, ये रूम है डाइनिंग हॉल, राइट, और डाइनिंग हॉल इसका ऐसा आ रहा है, ये दिस एंटायर एरिया इज डाइनिंग हॉल। अब इसके डायमेंशन लिखने हैं हमने, ये तो एबीसीडी सारा एग्जॉस्ट हो चुका है, मुझे लग रहा है कि शायद इसको मैं जे ले रहा हूं, आई जे मुझे लग रहा नहीं थे इसके अंदर। तो अब आई और जे के क्या बनेंगे? आई देखो, यहां से आप चले, हम कैसे करते हैं इसको, ये तो आपको पता ही है अब यार, हम यहां से चले 0 से, यहां रुके, -6 पे रुके, और उसके नीचे आ गए यहां तक, कहां तक? -15 तक। ठीक है ना, तो अब आप कर सकते हो आराम से इसको। इसको हटा देते, चलो, यू अंडरस्टैंड द रूम नाउ, नाउ इसके क्या बन जाएंगे? -6,15, तो आई बन जाएगा आपका -6,15, -15 है ना, बिकॉज दिस इज ऑल्सो -15, तो दिस पॉइंट इज आई विच इज -6 -15, मैं थोड़ा ठीक लिख देता हूं, -6 -15, और इस तरफ यहां पे आप जा रहे हो पॉजिटिव, दिस साइड इज पॉजिटिव एंड दिस साइड इज नेगेटिव, तो यहां क्या बन जाएगा? पॉजिटिव जा रहे हो आप 12, और नेगेटिव जा रहे हो -15, तो ये आ जाएगा आपका जे 12 -15, बस ये आ गया आपके डाइनिंग हॉल के कोऑर्डिनेट्स आ गए इसके, दिस वाज योर आंसर। ये क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा सा आप देखो इसमें ना, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, डायमेंशन द कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ डाइनिंग हॉल। ठीक है, तो दिस वाज पी कितना है? ये पड़ा है पी इज -60, लिख दो -60। ए कितना है? ये पड़ा ए 12 0, लिख दो 12 0। जे कितना है? 12 -15, ये पड़ा है 12 -15, लिख दो 12 -15। और आई कितना होगा? -6 -15 होगा, ये -6 -15। फोर्थ के सेकंड पार्ट में, प्लेस द रेक्टेंगुलर 5 फीट 3 फीट डाइनिंग टेबल प्रिसाइसली इन द सेंटर, प्रिसाइसली इन द सेंटर, बिल्कुल सेंटर पे रखना है। तो हम क्या करते हैं पहले, पता है इसमें क्या करोगे आप, इजीली कैसे कर सकते हो उसको आप, 5 बाय 3 फीट का आपको डाइनिंग टेबल करना है, तो आप क्या करो, पहले तो डाइनिंग टेबल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकाल लो, दैट बी इजी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो आप, ये जो लाइन है ये वाली, इस लाइन के ए से पी तक, ए टू पी कितना? 18 है ये, है ना, 12 + 6 18, 18 का आधा कितना होगा? ये 6, ये हो गए 2, तो यहां पे आधा आ जाएगा, तो मैं कहता हूं इस आधे को यहां मार्क कर लेता हूं, ये दिस इज हाफ ऑफ 18। व्हाट इज हाफ ऑफ 15? मैंने बेटा यहाँ 15 भी है ना, नीचे जा रही है, यहां तक जा रही है डाइनिंग टेबल। ठीक है, तो व्हाट इज हाफ ऑफ 15? ये आ गया, तो 7.5, राइट, ये इसका हाफ हो गया। अब मैं करता हूं इसके कोऑर्डिनेट निकालता हूं इसके पहले, यहां से चलता हूं इधर, और जहां पे लाइन कटेगी दैट विल बी द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल, कि कहां पे डाइनिंग टेबल का सेंटर आएगा, ये निकलेगा इससे। ठीक है, मैं ये पॉइंट निकाल लेता हूं, ये वाला, आई फाइंड दिस पॉइंट नाउ। अब मैं बाकी दोनों लाइन हटा देता हूं, दिस इज द पॉइंट विच इज सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। टेबल को बिछाना है, ये 3 से लेके, मैं 3 यहां ले लेता हूं, तो ये 3 लूंगा यहां पे, तो मैं कैसे करूंगा, यहां से लेके यहां तक आऊंगा, और यहां से लेके यहां तक आऊंगा, ये 3 बन गया पूरा, राइट। दिस इज -6 से -7 1, -8 2, -9 3। ठीक है ना, तो 3 आ गए, 3 का डिस्टेंस तो बन गया मेरा। अब मुझे इसकी विड्थ, उसकी लेंथ निकालनी है, लेंथ कितनी है? 5, तो 5 के लिए मैं 2.5 इस तरफ चलूंगा, 2 3
4, 4.5, यहां तक आऊंगा मैं, यहां तक, ठीक है ना, ये 4.5 तक आ गया मैं। यहां पे भी ऐसे आऊंगा नीचे 4.5, ये आ गया। और यहां कहां जाऊंगा मैं, यहां पे भी 2.5 करूंगा, 2 तो मिल गया मुझे यहां तक, और 0.5 और जाना पड़ेगा मुझे इस तरफ, 0.5 और जाना पड़ेगा इस तरफ, आई समझ। तो टेबल जो बैठेगा मेरा बेटा वैसे बैठेगा, ये 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 और ये, ठीक है। तो इसको मैं छोटा एबीसी दे देता हूँ, यार बहुत एबीसीडी होगी, मैं इसे छोटा ही दे देता हूँ, ये छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी, छोटा डी, ठीक है। अब ये डी क्या बनेगा, डी आपका कहां तक गया था, आप गए थे 4.5 तक, है ना, 2 से लेके 4.5, ये डिस्टेंस था 2.5, यहां से लेके यहां तक 2 तो ये बन जाएगा आपका, आप 4.5 तक गए हो, तो दिस इज, और यहाँ -6 है, तो माइनस 4.5 पे एक्स आता है, 4.5, 4.5 कॉमा -6, ये क्या आएगा, 4.5 कॉमा -9, ये क्या आएगा, अब इसमें x -5 हो गया, अब देखो b, ये क्या आ जाएगा, -0.5 कॉमा -9, और ये क्या बन जाएगा, -0.5 कॉमा -6, ये बेटा ये बन जाएगा कोऑर्डिनेट्स। ये जो डिस्टेंस, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं मैं, दिस डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर इज 5 एंड दिस डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टू हेयर इज 3, राइट। तो कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं आंसर में, कोऑर्डिनेट्स आएंगे, वैसे नॉर्मली कोऑर्डिनेट्स ना कैपिटल में लिखते हैं आप, क्योंकि उसमें तो इतने ज्यादा यूज होंगे तो ताकि कंफ्यूज ना हो जाए, मैं छोटे लिख रहा हूँ, बट यू डोंट राइट छोटे, हाँ बड़े लिखना, आप कैपिटल लेटर लिखते हैं नॉर्मली। पॉइंट्स आर ऑलवेज रेफर्ड एज विद कैपिटल लेटर्स। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ए आपका, ए है -5, -6, -5, -9, -0.5, -6, -0.5, -6, -0.5, -9, ये भी आ गया, ये भी। और अब सी डी, -4.5, -9, 4.5, -6, 4.5, -9, 4.5, -6, ये अपना आंसर आ गया बच्चे, ठीक है। तो वी हैव डन एक्सरसाइज 1.2, और अब मैं नेक्स्ट में डालूंगा आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3। टिल देन, अच्छा बेटा इसको सारा देखो, रिवाइज करके प्रैक्टिस घर पे कर लेना इसको, अगर आप पढ़ोगे, अगर आप इसको लिखोगे नहीं ना, अगर आप क्वेश्चंस करोगे नहीं, हाथ सुनने से नहीं, सुनने से मैथ्स नहीं आता यार, यू हैव टू डू इट विद हैंड, हाथ से सारे क्वेश्चन कर लोगे तो आप फिर समझ जाओगे, क्या नहीं आता दोबारा देख लेना, ठीक है। बाय, टेक केयर।